मीडिया मालिकान फेक न्यूज को अपना हक करार दे रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आम मीडिया वर्कर तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज के खिलाफ भारी जुर्माना ये कानून सहाफ़त के कैसे खिलाफ है। मीडिया मालिकान अपने मुलाजमिन को कह रहे हैं तनख्वाह के साथ बोनस भी लें और सड़क पर नजर आएं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में अवाम का पीटीआई पर एतमाद। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने तहरीक इंसाफ को तमाम सूबों की जंजीर करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई के अलावा किसी पार्टी ने एक से ज्यादा सूबों में सीटें नहीं जीती। हमने इंतकाम की सियासत की है, न यकीन रखते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि साबिक दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को जाती मफाद की खातिर इस्तेमाल करके गलत कल्चर को परवान चढ़ाया गया। भारतीय चेहरा बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इंतहाई मजबूत डोजियर पेश कर दिया। डोजियर में 113 हवाले दिए गए, जिनमें पाकिस्तानी, भारत और इंटरनेशनल मीडिया की जायजा रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में खवातीन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल समेत जामियात में तालीम जारी रख सकती हैं। तालिबान ने इजाजत दे दी, लेकिन शराइत के साथ। तालिबान हुकूमत के वजीर तालीम अब्दुल बाकी हकानी का कहना है कि क्लासरूम में सनफी तकसीम और इस्लामी लिबास लाजमी शराइत होंगी। गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से दुनिया भर समेत पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल साल था। कोरोना के बायस अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा हुआ। फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कोरोना के बायस मुकदमात को निपटाने की राह में ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा, फिर भी अदालतों का दरवाजा आवाम के लिए खुला रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सोसाइटी की जमीन पर कब्जे का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने इलाके की पुलिस और दीगर को फरीक बनाने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि केडीए के अलावा पुलिस और दीगर मुताल्लिका इदारों को फरीक बनाया जाए। दहाइयों से रेलवे सोसाइटी की जमीन अलॉट होने के बावजूद कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है। अदालत ने मुताल्लिका फरीकैन को दरखास्त में शामिल करने का हुक्म देते हुए गैर मुय्यना मुद्दत तक समाअत मुलतवी कर दी। मुलाजमीन की जानिब से फैक्ट्री इंतजामिया को हिरासा करने का इल्जाम। अदालत ने सीबीए यूनियन के ओहदेदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से जवाब तलब कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दाखिल दरखास्त में फैक्ट्री इंतजामिया ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मंगो पीर के सनती इलाके डायडेक्स कंपनी मुलाजमीन और सीबीए मजदूर यूनियन के एहतजाज और फैक्ट्री अफसरान को हिरासा करने के बायस बंद कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत की जाए। अदालत ने 30 सितंबर के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। डॉ यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ के डायरेक्टर की तकर्री का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर इजहार हुसैन की तकर्री के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत में दायर दरखास्त में डॉक्टर इजहार की 70 साल से जायद उम्र को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इस ओहदे पर तकर्री के लिए मुताल्लिका शोबे में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होना जरूरी है। फ्रीकैन के वकला की दलाइल के समाअत के बाद दरखास्त मुस्तरद। IBS सक्खर के तहत आज से असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्ट का इनकाद। सूबे के 6 अजला में टेस्ट 13 से 19 सितंबर के दौरान लिए जाएंगे। कराची में आज कोरंगी और जनूब में टेस्ट लिए जा रहे हैं। IBS सक्खर के जरिए सूबे भर के स्कूल्स में 46,000 असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म और न्यूजीलैंड से सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई, जबकि कीमत 500 से 3,000 मुकर्रर की गई है। आयजा खान के लिए सोशल मीडिया पर बड़ा एजाज। इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी शख्सियत बन गई। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ आबदा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स और इंतखाबात में पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। इंतखाबात में अवाम का पीटीआई पर एतमाद 3 साल बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई के अलावा किसी पार्टी ने एक से ज्यादा सूबों में सीटें नहीं जीती। हमें अवाम के एतमाद पर फख्र है। उनका मजीद कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने 3 साल में मुल्क में पायदार तरक्की और खुशहाली की बुनियाद रखी। जनरल जिमनी जीबी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पै दर पै कामयाबियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। पंजाब में क्लीन स्वीप की दावेदार पीपल्स पार्टी के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया एक दफ़ा फिर हार गया। उम्मीद है आज की इंतखाबी जीत अपोजिशन की हार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि माजी में पुलिस इंतजामिया और दीगर इदारों को ज़ाती मफाद की खातिर इस्तेमाल करके गलत कल्चर को परवान चढ़ाया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत ने पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया है और इदारे और महकमे को सरकारी उमूर की अंजामदेही में आज़ादी दी है। हमारी सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफ़र में रुकावट नहीं आने दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम अपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। हमारी हुकूमत ने अवाम के बुनियादी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ की है। मुख्तसर अरसे में मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करके नई मिसाल कायम की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि डोजियर 113 हवाले दे दिए हैं, जिसमें 26 हवाले इंटरनेशनल मीडिया की जायज़ रिपोर्ट्स हैं। 41 हवाले भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट का जिक्र है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दिगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय मजालिम से पर्दा चाक किया। 131 सफ़ाहत पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में भारतीय फोर्सेस के मजालिम के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि 9 लाख भारतीय फ़ौज मज़लूम कश्मीरी अवाम पर मुसल्लत हैं। वादी में भारतीय फ़ौज के मुहासरे के 769 दिन हो चुके। मकबूजा कश्मीर में साल 2014 से 30,000 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 3,850 ख़वातीन की आबरू रेजी की गई। 8 से 10,000 कश्मीरियों को जबरी लापता किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि डोजियर में बताया गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर के मजलूमीन की आवाज़ दबा रहा है। आज़ाद मुबस्सिरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं। अली गिलानी की वफ़ात के बाद उनके घर जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। सैयद अली गिलानी के घर को घेरे में ले लिया गया। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर दुनिया ने देखा कि भारत की क्या सोच थी। इंसानी हुकूक को इस अंदाज में पामाल करना मुनासिब नहीं। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि डोजियर में 3 बाब शामिल हैं। पहला बाब भारत के जंगी जराइम, दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और तीसरा बाब सलामती कौंसिल की करारदादों और भारत की मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की कोशिशों की तफसीलात पर मुश्तमिल है। तालिबान हुकूमत के वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी हकानी का कहना है कि तालिबान घड़ी को 20 साल पीछे करना चाहते हैं, बल्कि आज से ही मौजूद चीज़ों की तामीर शुरू करेंगे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी हकानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल समेत जामियात में तालीम जारी रख सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में सनफ़ी तकसीम और इस्लामी लिबास लाजमी शराइत होंगी। उन्होंने वजाहत की कि यूनिवर्सिटी की तालिबात को बाशमूल ड्रेस कोड के मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह तालिबात के लिए हिजाब और मुकम्मल इस्लामी लिबास ज़ेब तन करना लाजमी होगा। वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी हकानी का मजीद कहना था कि क्लासरूम में लड़कियों और लड़कों की नशिस्तों के दरमियान पर्दा, बाड़ या कोई रुकावट होना ज़रूरी होगा। मखलूत तालीम की इजाज़त नहीं दे सकते। न लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठने की इजाज़त होगी। वज़ीर तालीम ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से फारिग तहसील तलबा खित्ते और बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स के साथ मुसाबकत करें, लेकिन उनका ये भी कहना था कि पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन का भी जायज़ा लिया जाएगा। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि कोरोना के बायस गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से दुनिया भर समेत पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल साल था। फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कोरोना के बायस मुकदमात को निपटाने की राह में ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा वकला का कोरोना की वजह से अदालतों में पेश न होना भी है। गुज़श्ता साल में 20,910 नए मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 12,968 मुकदमात तरजीही बुनियादों पर निपटाए गए। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि निपटाए गए मुकदमात में 6,797, सिविल पिटीशन 1,916, सिविल अपीलें 469, नज़रसानी की दरखास्तें थीं। गुज़श्ता साल 2,625 क्रिमिनल पिटीशंस, 681 क्रिमिनल अपीलें, 37 क्रिमिनल नज़रसानी दरखास्तें और 100 ओरिजिनल क्रिमिनल दरखास्तें निपटाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 23 दिसंबर को नेशनल जुडिशल कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की 10 साला कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए भी मुकदमात की समाप्त की गई। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को तजवीज़ दी कि ट्राइबल एरिया के जम होने के बाद जजेस की तादाद में भी इजाफा करे ताकि लोगों को इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट कमेटी भी कायम की गई, जबकि हाई कोर्ट्स को अदालतों की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स भी फ्राहम कर दिए गए। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू कर दी गई है। टिकट खरीदते और स्टेडियम में दाखिले के वक्त नादरा से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजमी होगा। रावलपिंडी में शेड्यूल वनडे मैचेस की टिकटों की कीमत 1 और 2,000 रुपये मुकर्रर की गई है। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए टिकट की कीमत 500 से 3,000 रुपये मुख्तस हुई। टिकट खरीदते और स्टेडियम में दाखिले के वक्त नादरा से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ असली शनाख्ती कार्ड का भी होना जरूरी है। टिकट्स ट्रांसफर नहीं की जा सकती। 17 से 18 साल के अफराद का कम अज कम जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमरा लाना लाजमी होगा। चेहरे को मास्क से ढांपना जरूरी है, जबकि इस हवाले से ये भी कहा गया है कि बायो सिक्योर प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले फर्द को स्टेडियम से निकाल दिया जाएगा। एजाजी टिकट के हामिल अफराद पर भी यही शराइत लागू होंगी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है कि सीरीज में तमाशाइयों की वापसी पर हम बहुत पुरजोश हैं। फिलहाल गुंजाइश के 25% अफराद को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। शायकीन हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। अदाकारा आयजा खान इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी शख्सियत बन गई है। मारूफ अदाकारा आयजा खान के 10 मिलियन फॉलोअर्स पिछले रोज मुकम्मल हुए और यूं वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पाकिस्तानी शख्सियत बन गई हैं। अदाकारा एमन खान 9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं। इसके अलावा एमन की बहन मिनाल खान, जिन्होंने जुमा को एहसन मोहसिन इकराम से शादी की, उनके 7.8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं। अदाकारा माहिरा खान और सज्जल अली भी बलतरतीब 7.9 और 7.2 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली 5 पाकिस्तानी शख्सियात में शामिल हैं। नाज़रीन, कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।